नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, पिछले अवतरण में हमने इसी टॉपिक पर चर्चा की थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध क्रोध पर, और आज भी क्रोध का अंतिम अवतरण करने जा रहे हैं। क्रोध नामक निबंध का ये अवतरण इस प्रकार है। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना अमर्ष कहलाता है। पूर्ण क्रोध की अवस्था में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले पात्र की ओर उन्मुख रहता है, उसी को भयभीत या पीड़ित करने की चेष्टा में प्रवृत्त रहता है। अमर्ष में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्योरों पर और उसकी असह्यता पर विशेष ध्यान रहता है। कुछ क्लिष्ट शब्द आए हैं इसमें, उस पर बच्चों हम दृष्टि डालते हैं और कठिन शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। आवेगपूर्ण का अर्थ होता है उत्तेजना पूर्ण। अमर्ष का अर्थ करेंगे क्रोध का एक रूप। असह्यता का अर्थ होता है सहन न करने वाला। उन्मुख का अर्थ होता है लक्ष्य की ओर दृष्टि रखना। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास। निम्नलिखित गद्यांश प्रख्यात आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित क्रोध नामक निबंध से लिया गया है। इस निबंध में शुक्ल जी ने क्रोध के विभिन्न रूपों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया है। इस गद्यांश में लेखक ने अमर्ष नामक क्रोध के ही एक भिन्न रूप का वर्णन करते हुए क्रोध और अमर्ष का अंतर बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से स्पष्ट किया है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को कही गई बात का बुरा लगना और उस बात को सहन न करने का कष्ट पूर्ण और आवेगपूर्ण महसूस होना अमर्ष कहलाता है। अर्थात उस व्यक्ति द्वारा कही गई बात बार बार कांटे की तरह चुभती रहती है और बार बार उस बात को याद करके क्षोभ तथा आक्रोश का अनुभव होता है। उसे ही साहित्यिक भाषा में अमर्ष कहते हैं। क्रोध और अमर्ष में भिन्नता यह है कि पूर्ण क्रोध की स्थिति में मनुष्य दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति की ओर उन्मुख रहता है, अर्थात उसी पर दृष्टि रखता है, उसे दुख पहुंचाने वाले पात्र को डराने, धमकाने या उसे पीड़ा देने के प्रयत्नों में ही लगा रहता है। अमर्ष की अवस्था में दुख पहुंचाने वाली बात के ब्योरों पर और उसकी असह्यता की ओर विशेष ध्यान रहता है। विशेष संदर्भ में आप लिखेंगे क्रोध और अमर्ष के अंतर को यहाँ स्पष्ट किया गया है। क्रोध और अमर्ष के अंतर को भी बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। आलंकारिक शैली का विवेचन किया गया है और इसकी भाषा प्रसंग के अनुकूल है। बहुत बहुत धन्यवाद।